चांस एंड चेंज, ये हमारे आज के एडिटोरियल का टाइटल है। देखते हैं, समझते हैं। डेस्पाइट चेंजेस इन गवर्नमेंट, डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, कि सरकार में परिवर्तन के बावजूद द बर्निंग इश्यूज, बर्निंग इश्यूज का मतलब है ज्वलंत मुद्दे, ज्वलंत समस्याएं, रिमेन अनसॉल्व्ड इन पंजाब। एडिटोरियल कहता है कि भाई सरकार में परिवर्तन के बावजूद कई सारे ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं पंजाब में जो कि अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं। सिंस द लास्ट असेंबली इलेक्शन इन 2017, पंजाब में जो लास्ट असेंबली इलेक्शन हुए थे वो हुए थे 2017 में। तो तब से अब तक की अगर हम बात करें, पंजाब पॉलिटिक्स हैज़ चेंज्ड कंसिडरेबली, पंजाब की जो राजनीति है हैज़ चेंज्ड कंसिडरेबली, कंसिडरेबली का मतलब होता है काफ़ी हद तक। तो पंजाब की जो राजनीति है वह काफ़ी हद तक बदल गई है। दो, यद्यपि, हालांकि, द इश्यूज दैट थ्रॉटल्ड द स्टेट देन, देखो थ्रॉटल का मतलब होता है गला घोंट देना किसी का, इसको हम प्रतीकात्मक अर्थ में भी समझ सकते हैं ना, जैसे कोई चीज़ है वो आपकी प्रोग्रेस को रोक दे। हालांकि द इश्यूज है दैट थ्रॉटल द स्टेट देन, यानी कि मुद्दे जो कि 2017 के दौरान सरकार को परेशान कर रहे थे, है ना, कंटिन्यू टू डू सो इवन नाउ, तो वे मुद्दे जो हैं वे अभी भी सरकार के लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं। अब वे मुद्दे कौन कौन से हैं? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, एंडेमिक ड्रग अब्यूज़। देखो एंडेमिक का मतलब होता है, ध्यान देना, एंडेमिक, एंडेमिक का मतलब होता है जो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में लगातार पाया जाए उसको हम बोलते हैं एंडेमिक। तो एंडेमिक ड्रग अब्यूज़ से मतलब है कि जो पंजाब क्षेत्र है उस क्षेत्र में लगातार हम देखते हैं कि ड्रग्स की समस्या बनी हुई है ना, ये जो नशीले पदार्थ होते हैं, मादक द्रव्य होते हैं, इनकी समस्या बनी हुई है। नौजवान वहाँ पर नशे की चपेट में है। माफियाज दैट कंट्रोल द लिक्वर, तो ये कुछ मुद्दे हैं। कुछ ऐसे माफिया वहाँ पर सक्रिय हैं पंजाब में जो कि शराब को एंड सैंड ट्रेड, और जो रेत का व्यापार है उसको कंट्रोल करते हैं। फार्म डेट्स, किसान जो है वे उधारी, उनके ऊपर कई सारी उधारियाँ हैं। एंड डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर, डिप्लीटिंग मतलब कम होता हुआ ग्राउंड वाटर, आर अमॉन्ग द हॉन्टिंग, हॉन्टिंग का मतलब है डराने वाले प्रॉब्लम्स। तो ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डराने वाली हैं कि लगातार जल स्तर जो है वो कम हो रहा है, डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर। इन 2017, led by Captain Amrinder Singh, the कांग्रेस पार्टी केम टू पावर। तो 2017 में क्या हुआ? प्रतिनिधित्व, लेड बाय का मतलब है कि प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जा रहा था? तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में 2017 में कांग्रेस पार्टी जो है सत्ता में आई, केम टू पावर विथ अ थम्पिंग मेजोरिटी। थम्पिंग मेजोरिटी से मतलब है बहुत ही ज़बरदस्त बहुमत के साथ, विनिंग 77 ऑफ द 117 असेंबली सीट्स, कि पंजाब विधानसभा में 117 सीटों में से 77 सीट जीतते हुए कांग्रेस पार्टी बहुत ही ज़बरदस्त बहुमत के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में पावर में आई। द इलेक्शन सा अ ट्रायंगुलर फाइट विथ अ न्यू एंट्रेंट। देखो न्यू एंट्रेंट का मतलब है नया प्रवेश करने वाला। तो वो जो 2017 में इलेक्शन हुए थे उस 17 में हमें त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिला। एक तो बीजेपी हो गई, दूसरी कांग्रेस, और तीसरी थी न्यू एंट्रेंट, कौन? दी आम आदमी पार्टी, है ना। कमिंग इनटू द स्टेट्स पॉलिटिकल एरिना, एरिना का मतलब है क्षेत्र, पॉलिटिकल एरिना का मतलब हुआ राजनीतिक क्षेत्र। कमिंग इनटू द स्टेट्स पॉलिटिकल एरिना, आते हुए, राज्य का जो राजनीतिक क्षेत्र है उस राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करते हुए, आम आदमी पार्टी जो है पंजाब के राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करते हुए उसने क्या किया? एक त्रिकोणीय संघर्ष में बदल दिया चुनावों को। The Congress promises then included punishing the
मेन कल्प्रिट्स द कांग्रेस प्रोमिसेस। तो उस दौरान देन है ना, उस समय पर कांग्रेस ने जो वादे किए थे, उन वादों में क्या क्या वादे शामिल थे? पनिशिंग द मेन कल्प्रिट्स, कल्प्रिट्स का मतलब है दोषी, गुनहगार। तो कांग्रेस ने उस समय जो वादे किए थे, उन वादों में क्या क्या बातें शामिल थी? मुख्य जो कल्प्रिट्स हैं, मुख्य जो दोषी हैं, किस चीज़ के पीछे? बिहाइंड द सैक्रिलेज। सैक्रिलेज का मतलब होता है किसी धर्म का अपमान करना, है ना, किसी चीज़ को अपवित्र बना देना। सैक्रिलेज ऑफ द गुरु ग्रंथ साहिब। तो गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान करने वाले, गुरु ग्रंथ साहिब को अपवित्र करने वाले जो गुनहगार थे, जो दोषी थे, उनको दंड करने के बारे में कांग्रेस ने कहा। एंड पुलिस फायरिंग इंसिडेंट्स एट कोटकपुरा एंड बहबल कला इन 2015। तो ये जो दो जगह हैं, बहबल कला और कोटकपुरा, यहाँ पर जो पुलिस फायरिंग हुई थी, इसके बारे में भी जो है कांग्रेस ने कहा कि भाई हम इसको भी जो है सॉल्व करेंगे, इस मुद्दे को भी, और जो गुनहगार है उन्हें दंड दिया जाएगा। एंड द कैंसिलेशन ऑफ फॉल्टी पावर परचेस एग्रीमेंट। इसके अलावा कांग्रेस ने क्या किया? कैंसिल कर दिया किस चीज़ को? गलत तरीके से, है ना। फॉल्टी का मतलब है जिसमें खामियां हो, जिसमें दोष हो। पावर परचेस एग्रीमेंट, तो जो भी पावर परचेस एग्रीमेंट्स थे जो कि अनफेयर थे, जो कि ठीक नहीं थे, उनको भी कैंसिल किया कांग्रेस ने। बट इट कुड मेक ओनली लिमिटेड प्रोग्रेस ऑन बर्निंग इश्यूज। एडिटोरियल कहता है कि कांग्रेस ने कई मुद्दे जो है सॉल्व किए, लेकिन जो ज्वलंत मुद्दे थे, बर्निंग इश्यूज जो थे, ज्वलंत मुद्दे जो थे, उन पर कांग्रेस बहुत ही लिमिटेड प्रोग्रेस कर पाई। यानी कि जैसे कि अगर हम बात करें ड्रग अब्यूज़ की, अगर हम बात करें, है ना, और ये जो माफिया है लिक्वर से जुड़ा हुआ, सैंड ट्रेड से जुड़ा हुआ, इनके ऊपर कांग्रेस ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। कैप्टन अमरिंदर वाज अक्यूज्ड ऑफ, अक्यूज के साथ में आता है ऑफ प्रीपोजिशन। कैप्टन अमरिंदर जो थे उनके ऊपर आरोप लगाया गया, किस बात का? गोइंग सॉफ्ट। देखो, गो सॉफ्ट का मतलब होता है नरमी से पेश आना। ऑन द बादल फैमिली। तो मिस्टर कैप्टन अमरिंदर जो है उनके ऊपर यह आरोप लगाया गया कि जो पंजाब में जो बादल फैमिली है, दैट हेल्म, हेल्म का मतलब होता है कंट्रोल में होना, दैट हेल्म्ड द प्रीवियस गवर्नमेंट, कि जो पूर्व सरकार थी, जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, वो किसके कंट्रोल में थी? बादल फैमिली के कंट्रोल में थी। और ये जो बादल फैमिली है उसके ऊपर जो भी आरोप हैं, उन आरोपों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, ऐसा आरोप लगाया गया कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर। एंड कंटिन्यूज टू कंट्रोल द शिरोमणि अकाली दल। और ये जो बादल फैमिली है ये लगातार अभी भी कंट्रोल करती है, किसे? SAD को, शिरोमणि अकाली दल को। द कांग्रेस बूटेड हिम आउट इन सितंबर 2021। अब देखो क्या हुआ कि कांग्रेस ने क्या किया? बूटेड आउट। यहाँ पे बूटेड आउट से मतलब है कि कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है उनको हटा दिया। कब? सितंबर 2021 में। इन एन अटेम्प्ट, एक प्रयास के तहत, टू साल्वेज इट्स फॉर्चून। साल्वेज का मतलब होता है रक्षा करना, बचाना। फॉर्चून का मतलब है संपदा, कि भाई कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक संपदा को बचाने के लिए मिस्टर अमरिंदर सिंह को हटा दिया। बट एंडेड अप, एंड अप का मतलब होता है उसका परिणाम क्या हुआ, फाइनल नतीजा क्या निकला? विद केओस, केओस का मतलब है अराजकता, एट द टॉप। लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि कांग्रेस में जो आप कह सकते हो शीर्ष जो राजनीतिक नेता हैं उनके बीच में अराजकता देखने को मिली। स्टॉम्पिंग अ नार्सिसिस्टिक ट्रेल, पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट नवजोत सिंह सिद्धू। देखो, स्टॉम्प, स्टॉम्प का मतलब होता है कुचलना, पैर घसीट कर चलना, रौंदते हुए चलना। नार्सिसिस्टिक, देखो नार्सिसिस्टिक का मतलब होता है जो आत्म प्रशंसा में लगा हुआ है ना, जो अपनी ही स्तुति में लगा हुआ है। ट्रेल का मतलब होता है मंजर, निशान। तो एडिटोरियल क्या बताता है?
एडिटोरियल कहता है कि जो पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट है, कांग्रेस पार्टी के जो पंजाब के प्रेसिडेंट हैं वो है नवजोत सिंह सिद्धू, है ना। तो उनके बारे में क्या कहा गया है कि वे अपने आप की ही प्रशंसा में मुग्ध रहते हैं और इस तरह का निशान छोड़ते हुए, यानी कि नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में इस तरह से चल रहे हैं कि वे अपनी ही प्रशंसा में मुग्ध हैं और इस तरह के निशान छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं ना। प्रतीकात्मक ढंग से लिखी गई ये बात, स्टॉम्पिंग अ नार्सिसिस्टिक ट्रेल, कि आत्म प्रशंसा में रत अपने पैरों के निशान छोड़ते हुए जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं, अंडरमाइन, अंडरमाइन का मतलब होता है किसी को कमजोर बनाना, किसी के महत्व को कम करना, अंडरमाइनिंग द पार्टी। तो ये जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं ये पार्टी को कमजोर कर रहे हैं पंजाब में। एंड द अथॉरिटी ऑफ चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी, और पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं चरणजीत सिंह चन्नी, है ना, उनकी जो अथॉरिटी है ना, उसको भी कमज़ोर किया जा रहा है नवजोत सिंह सिद्धू के द्वारा। अब ये देखो मिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी के बारे में कहा जा रहा है, हु हैज़ ग्रोन इन स्टेचर, स्टेचर का मतलब है कद, कि मिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं वे बड़े, उनमें हमें जो है ग्रोथ देखने को मिली है ना, उनका कद बड़ा है। दो यद्यपि हिज एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब होता है किसी को ऊपर उठाना, वाज द रिजल्ट ऑफ चांस सर्कमस्टांसेस, एडिटोरियल कहता है हालांकि मिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी का जो कद बड़ा है ये एकमात्र चांस, मतलब ये इसको आप चांस कह सकते हो ना, बाई चांस हुआ है कि उनका ऊपर उठना। हिज एलिवेशन वाज द रिजल्ट ऑफ चांस सर्कमस्टांसेस, कि कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि वे चीफ मिनिस्टर बन गए। द कांग्रेस इज कॉट इन अ बाइंड। देखो इन अ बाइंड का मतलब होता है एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होना, है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट परिस्थिति में होना। द कांग्रेस इज कॉट इन अ बाइंड, तो कांग्रेस जो है इस समय बहुत ही डिफ़िकल्ट परिस्थिति में फंसी हुई है। द एलिवेशन ऑफ मिस्टर चन्नी, एलिवेशन मतलब किसी को और ऊपर उठा देना, किसी का कद बढ़ा देना। द एलिवेशन ऑफ मिस्टर चन्नी, द फर्स्ट दलित टू बिकम, अब ये जो मिस्टर चन्नी है जिनको कि एलिवेट किया गया है ना, जिनको कि ऊपर उठाया गया है, जिनके कद को बढ़ा दिया गया है, ये पहले दलित हैं टू बिकम द स्टेट चीफ मिनिस्टर, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री बन गए हैं, पहले दलित जो पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं। हैज़ पर्कड अप इट्स सपोर्ट, हाँ तो देखो कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है ना, has perked up its supports among the community that is nearly a third of the population। अब तो देखो ये जो मिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं ये दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ये पंजाब के पहले चीफ मिनिस्टर बना दिए गए हैं कांग्रेस के द्वारा। इसके माध्यम से क्या हुआ है, हैज़ पर्कड अप, पर्कड अप का मतलब होता है किसी चीज़ को और ज़्यादा इम्प्रूव करना, किसी चीज़ को और ज़्यादा एक्साइटिंग बना देना। हैज़ पर्कड अप इट्स सपोर्ट अमॉन्ग द कम्युनिटी दैट इज़ नियरली अ थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन, पंजाब में जो भी जनसंख्या है उसकी एक तिहाई जो है जनसंख्या वो दलित है। तो इस तरह से दलित लोगों में कांग्रेस ने अपने सपोर्ट को बढ़ाने का प्रयास किया है। बट दैट माइट अपसेट द जाट सिक्स हु डोमिनेट पंजाब्स पावर स्ट्रक्चर, एडिटोरियल कहता है लेकिन ये जो कदम उठाया गया है, दैट है ना, माइट का मतलब है चांसेस बनते हैं, अपसेट का मतलब है नाराज कर देना, द जाट सिक्स हु डोमिनेट, डोमिनेट का मतलब है वर्चस्व होना, पंजाब्स पावर स्ट्रक्चर, एडिटोरियल कहता है कि ये जो कदम कांग्रेस के द्वारा उठाया गया है, इस कदम से जो जाट सिख हैं वे नाराज हो सकते हैं, और जाट सिख जो हैं वे पंजाब की जो राजनीति है उसमें उनका काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व है। द हिंदूज हु लार्जली वोटेड फॉर द कांग्रेस, कि हिंदू जिन्होंने कि ज़्यादा संख्या में जो है कांग्रेस को वोट दिया, आर ऑल्सो अनईजी अबाउट द पैंथिक सिख रिलीजियस पॉलिटिक्स बीइंग चैंपियनड बाय मिस्टर सिद्धू। पैंथिक से मतलब है पंथ से संबंधित, है ना, मजहब से संबंधित, यानी कि सिख धर्म से संबंधित। तो हिंदू जिन्होंने कि ज़्यादातर जो है कांग्रेस को वोट दिया वे भी बेचैन है, आर अनईजी, किस बात को लेकर, कि ये जो मजहबी राजनीति है ना, पॉलिटिक्स है ना, बीइंग चैंपियन बाय मिस्टर सिद्धू,
कि मिस्टर सिद्धू के द्वारा ये जो राजनीति की जा रही है, मिस्टर सिद्धू बिल्कुल चैंपियन नज़र आ रहे हैं इस चीज़ के, किसके, ये जो धार्मिक राजनीति है ना, ये जो की जा रही है ना धार्मिक राजनीति, तो इसके चलते जो हिंदू हैं वे भी अनईजी नज़र आ रहे हैं। द SAD शिरोमणि अकाली दल इज फोकसिंग ऑन, SAD जो है इस बात पे फोकस कर रहा है, इट्स पैंथिक एजेंडा बट रिमेन्स लार्जली लिस्टलेस। तो एडिटोरियल कहता है कि जो SAD है उसका जो प्रमुख फोकस है वो भी जो है मजहब से जुड़ा हुआ है ना। पैंथिक एजेंडा का मतलब है कि सिख रिलीजियस पॉलिटिक्स जो है उसमें शामिल है, बट रिमेन्स लार्जली लिस्टलेस। देखो लिस्टलेस का मतलब होता है मतलब एनर्जी का अभाव होना है ना, बिल्कुल उत्साहहीन होना। तो SAD जो है वो उसमें एनर्जी का अभाव नज़र आता है, वो बहुत ही ज़्यादा उत्साहहीन नज़र आता है। द कॉन्ट्रैप्शन ऑफ एन अलायंस है ना, देखो इस शब्द को देखते हैं कॉन्ट्रैप्शन। इस कॉन्ट्रैप्शन का मतलब होता है एक तरीके का डिवाइस है ना, एक तरीके का उपकरण ऑफ एन अलायंस। तो एक जो गठबंधन है, इस गठबंधन को हम कॉन्ट्रैप्शन मान सकते हैं, एक उपकरण मान सकते हैं। एन अलायंस गठबंधन किन किन के बीच, बिटवीन कैप्टन अमरिंदर पंजाब लोक कांग्रेस, कि कैप्टन अमरिंदर की पंजाब लोक कांग्रेस, SAD शिरोमणि अकाली दल है ना संयुक्त, एंड द भारतीय जनता पार्टी। तो इनके बीच जो एक गठबंधन है, मे हैव अ टफ चैलेंज इन इंस्पायरिंग सिग्निफिकेंट सपोर्ट। तो ये जो गठबंधन है इसको बहुत ही कठिन चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। इंस्पायर का मतलब होता है जगाना, प्रेरित करना। सिग्निफिकेंट सपोर्ट कि महत्वपूर्ण समर्थन हासिल करने में बहुत ज़्यादा चुनौती का सामना इस गठबंधन को करना पड़ सकता है। अगेंस्ट द बैकड्रॉप, इस पृष्ठभूमि के अगेंस्ट अगर हम बात करें, इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें, ऑफ द ईयर लॉन्ग फार्मर्स प्रोटेस्ट, कि पिछला साल जो रहा है ना उसमें सारे वर्ष भर किसानों का विरोध प्रदर्शन हमें देखने को मिला। तो इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए अगेंस्ट 3 फार्म लॉस, कि भाई किसानों के ये जो 3 फार्म लॉस की जो 3 कृषि कानून हैं, उन कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार पिछले साल जो है किसानों ने प्रदर्शन किया। तो उसके चलते एज मैनी एज, देखो एज मैनी एज के माध्यम से हम जोर डाल के बताना चाहते हैं कितने। तो एज मैनी एज 22 फार्म यूनियंस हैव जॉइंड हैंड्स टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। तो लगभग इतने कि 22 जो किसान संघ हैं उन्होंने हाथ मिलाए हैं, किस बात के लिए, वे आपस में जुड़ गए हैं टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस है ना, इलेक्शंस में खड़े होने के लिए है ना, चुनाव लड़ने के लिए। कॉन्टेस्ट का मतलब है मुकाबला करना। आम आदमी पार्टी इज ट्राइंग टू सेल इट्स दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस, कि सरकार, भाई दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस का मतलब है कि जो सरकार का मॉडल है ना, दिल्ली मॉडल जो है, उसी मॉडल को बेचने की कोशिश आम आदमी पार्टी पंजाब में कर रही है। यानी कि आम आदमी पार्टी पंजाब में अपना प्रचार इस रूप में कर रही है कि भाई यदि हम पावर में आते हैं तो जो सरकार हमने एक तरीके से दिल्ली में बनाई है ना, जिस तरह की व्यवस्था हमने दिल्ली में बनाई है वैसी व्यवस्था हम पंजाब में भी स्थापित करेंगे। एंड इट्स बिड का मतलब है यहाँ पे प्रयास, फॉर पावर दिस टाइम अपीयर सीरियस, और इस बार आम आदमी पार्टी का पावर के लिए जो प्रयास है, सत्ता पाने के लिए जो प्रयास है, वह बहुत ही गंभीर प्रतीत होता है। इट इज शॉवरिंग प्रोमिसेस, शॉवर का मतलब होता है बौछार करना है ना, प्रोमिसेस का मतलब है वादे, कि आम आदमी पार्टी जो है वो कई सारे वादे लुटा रही है ना, कई सारे वादे जो है कर रही है पंजाब की जनता से। विच इंक्लूड, कौन कौन से वादे शामिल हैं उनमें जो कि आम आदमी पार्टी के द्वारा किए जा रहे हैं, जैसे कि अ मंथली डॉल ऑफ ₹1000 है ना। इसको समझ लेते हैं हम, इस डॉल का मतलब क्या होता है। डॉल का मतलब होता है कि राज्य के द्वारा बेरोजगार लोगों को जो फायदे प्रदान किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं डॉल। तो मंथली डॉल ऑफ ₹1000 टू ऑल वीमेन वोटर्स अबव 18 इफ इलेक्टेड टू पावर। आम आदमी पार्टी ने कहा है इफ इलेक्टेड टू पावर, कि यदि हमें सत्ता के लिए चुना जाता है तो जो भी महिला मतदाता 18 वर्ष से ऊपर की उम्र की हैं उनको मंथली है ना, जो बेरोजगार हैं उनको मंथली ₹1000 दिए जाएंगे। SAD's
क्रेडिबिलिटी इज एट अ लो, कि ये जो शिरोमणि अकाली दल है उसकी जो विश्वसनीयता है, क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता, इज एट अ लो, ये बहुत ही निचले स्तर पर है। एंड द कांग्रेस इज इट्स ओन वर्स्ट इनेमी, वर्स्ट का मतलब है बहुत ही खराब, इनेमी इन द स्टेट, और कांग्रेस पंजाब राज्य में खुद की सबसे बड़ी दुश्मन है ना, यानी कि कांग्रेस का दुश्मन कौन है, कांग्रेस की दुश्मन स्वयं कांग्रेस ही है। ऑल दैट, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, एंड आम आदमी पार्टी एबिलिटी, और आम आदमी पार्टी की ये एबिलिटी है ना, ये क्षमता, टू फील द पल्स ऑफ द वोटर्स। देखो फील द पल्स का मतलब होता है नब्ज महसूस करना है ना, लोगों के मूड को पहचान लेना। टू फील द पल्स ऑफ द वोटर्स मेक द पंजाब, कॉन्टेस्ट का मतलब है मुकाबला, एन ओपन फील्ड। एडिटोरियल कहता है कि भाई एक तरीके से इन सारी बातों को अगर हम ध्यान में रखें तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, और आम आदमी जो पार्टी है ना, उसकी मतदाताओं की नब्ज को महसूस करने की जो क्षमता है, इन सब बातों ने क्या किया है, पंजाब को एक बिल्कुल खुला मैदान बना दिया है राजनीति का, है ना। एक तरीके से जो अब जो चुनाव होने वाले हैं उन चुनावों में एक ओपन फील्ड निर्मित हो गया है ना, इस ये जो मुकाबला होने वाला है उस मुकाबले के लिए।